सपा विधायक आजम खान को कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद एक और झटका लग गया है। विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सीट को रिक्त मानते हुए इसकी सूचना निर्वाचन आयोग को भेज दी है। हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी हैं। सर, जिस तरह से आजम खान को एक तरफ सपा स्टार प्रचारक बनाती है, कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद अब तो उनकी सीट को रिक्त मान लिया गया, सदस्यता भी गई। देखिए, माननीय न्यायालय का जैसे ही निर्णय आया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में यदि 2 साल से अधिक की सज़ा है तो सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। उसी अनुक्रम में विधानसभा सचिवालय ने निर्णय लिया होगा और मुझे लगता है कि हम सबको कानून का पालन करना चाहिए और उत्तर प्रदेश राज्य में 100% कानून पालन कराने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। सर, ये सदस्य सीट को रिक्त मानने का फैसला भले आज का हो, लेकिन कोर्ट का फैसला तो पहले ही आ गया था। उसके बाद लिस्ट सामने आती है सपा की और सपा जो है स्टार प्रचारक बना देती है उसमें। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। हर स्थिति में हम शुचिता के साथ प्रदेश के लोगों को एक ऐसी सरकार दे रहे हैं जो गरीब आदमी, आम आदमी की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं और जनता का भरोसा दिन पर दिन आदरणीय मोदी जी के प्रति बढ़ रहा है। तो आने वाले दिनों में माने कि अब सिर्फ गोला सीट के लिए उपचुनाव नहीं, मैनपुरी की सीट जो है आगे उपचुनाव नहीं, अब रामपुर की सीट के लिए भी भाजपा तैयारी में। ये तो व्यवस्थाएं हैं, चलती रहती हैं। जैसे जैसे हमारे सामने स्थितियां आती हैं उस प्रकार हम लोग निर्णय लेते हैं, लेकिन ये निर्णय चूंकि माननीय न्यायालय का है और विधानसभा सचिवालय के बीच का है, हमें जानकारी मिली है कि माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद विधानसभा सचिवालय ने ये सीट को रिक्त घोषित कर दिया है और निर्वाचन आयोग को पत्र लिख दिया है। अच्छा, हेट स्पीच के मामले में इस तरह की कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं? कोर्ट का जो फैसला था क्या? देखिए, हमारा मानना है कि हम सबको भारत की संस्कृति को हमें मजबूत करना है। हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है। पूर्व काल में जब कोई चुनाव जीत जाता था और कोई चुनाव हार जाता था, तो जीतने वाला विधायक जब लखनऊ आता था तो हारने वाला विधायक उसे अपनी फ्लैट की चाबी स्वयं सौंप देता था और अपना धोती कुर्ता लेकर के अपने गांव की तरफ, अपने क्षेत्र की तरफ चला जाता था। लेकिन अब परिस्थितियां, जब चुनाव अगर आप खिलाफ लड़ते हैं तो लोग उसको दुश्मनी के तौर पर लेते हैं। मेरा मानना है कि हम सबको शुचिता के साथ अपनी परंपरा को, भारत की जो हमारी विरासत है उसको आगे बढ़ाते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हेट स्पीच से बचना चाहिए। ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो दूसरे को मानसिक प्रताड़ित करता हो, सामाजिक विद्वेष फैलाता हो या भाईचारे को भंग करता हो, समाज में दंगा फसाद की नौबत लाता हो। हम सबको भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करते हुए अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। यानी पूरा फैसला एक उदाहरण, एक नज़ीर बनेगा। हाँ, होना चाहिए। सबको इससे सीख लेनी चाहिए कि हम किसी भी स्थिति में अपनी भाषा का इस्तेमाल इस प्रकार से करेंगे कि लोगों को बुरा न लगे, सामाजिक विद्वेष की भावना न पनपे, भाईचारा हमारा न खराब हो और लड़ाई झगड़े की नौबत भी ना बने। तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी। इन्होंने कहा कि जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया उसमें अपने आप ही, क्योंकि 2 साल से ऊपर की सजा थी, ऐसे में सदस्यता रद्द होनी ही थी और उसी के तहत नियमानुसार विधानसभा सचिवालय ने निर्वाचन आयोग जो कार्रवाई होती है उसको किया है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।